आज की कहानी एक ऐसी भूतिया और डरावनी घटना के बारे में है जो शायद ही किसी ने सुनी हो। एक ऐसी आत्मा जो किसी के शरीर में समाकर उसके जीवन को तबाह करने पर आमदा हो जाती है। ये घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की जो शाहडोल जिले में बसा हुआ है। ये कहानी एक युवक अभिषेक और उसके छोटे भाई दिनेश की है, जिनका सामना हुआ एक खतरनाक तंत्र शक्ति से जिसका नाम था रिद्धिमा। अभिषेक और दिनेश एक छोटे से गांव में रहते थे और साथ ही एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन कंपनी ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए भोपाल भेजा। ये पहली बार नहीं था जब अभिषेक और मैं यानी उसका दोस्त साथ रहने का मौका मिला। रातों को हम एक ही कमरे में सोते थे और तब मैंने देखा कि अभिषेक रात भर जागता रहता था। एक रात मैंने उसे पूछा, तू रात भर क्यों जागता रहता है? अभिषेक ने जवाब नहीं दिया, बस शांत रहा। फिर एक रात उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरी रीढ़ तक कांप उठी। उसने बताया कि साल 2003 की बात है, जब उसकी जिंदगी में एक अनजानी बुरी शक्ति ने अपना पंजा जमाया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया था और मुझे सूचना मिली कि मेरा छोटा भाई दिनेश बीमार है। मैं तुरंत घर लौटा। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि दिनेश जोर जोर से चीख रहा था। उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गया। परिवार के लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मेरे पिता ने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन मेरी मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश की चीखें अब डरावनी हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और अचानक मेरी नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले जाओ। यह सुनते ही दिनेश ने एक और जोर से चीख मारा, जैसे वो उस जगह से दूर जाना चाहता हो। और फिर जो हुआ वो कुछ ऐसा था जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलने देगा। दिनेश का पूजा घर में लाने के बाद हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। नानी ने दिनेश से पूछा, बता तू कौन है? सुनकर दिनेश के शरीर की हर हड्डी कड़कने लगी, जैसे कुछ भयंकर हुआ है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और फिर उसने अपनी जबान बाहर निकालकर जो काली हो चुकी थी और जो दृश्य सामने आया वह किसी भी इंसान के सोच से परे था। दिनेश की जबान बाहर निकलते ही उसने कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मैं ही हूँ रिद्धिमा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और फिर वो डरावनी हंसी जो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। माँ और मैं जल्दी से सामान लाने बाजार की ओर भागे। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ मदद मिलेगी, लेकिन डर और चिंता में भी कुछ राहत की उम्मीद थी। माँ और मैं बाजार गए। सभी दुकानें बंद थीं। फिर हमने कुम्हार के घर जाकर मटकी और बाकी सामान लिया। जैसे ही हम सब सामान लेकर दिनेश के पास लौटे, उसका चेहरा एकदम शांत था। लेकिन अगले ही पल हम सब चौंक गए जब नानी दिनेश के सामने खड़ी हो गई और नानी का चेहरा बिल्कुल दिनेश जैसा हो गया। नानी ने वही चीखती हुई आवाज में कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। हम सब हैरान थे। नानी, जो एक भूतिया आत्मा बन चुकी थी, उसने कहा कि दिनेश ने इसका अपमान किया था और इसी वजह से उसे यह सब झेलना पड़ा। फिर अचानक नानी की आत्मा शांत हो गई और उसने कहा, अब मुझे जाने दो, मैंने इसका अपमान किया, अब मुझे शांति चाहिए। नानी बेहोश हो गई और हम सब डर से कांप रहे थे, लेकिन दिनेश की हालत अब ठीक हो चुकी थी। लेकिन यह डर और रहस्य यहाँ खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद दिनेश को भोपाल के एक होटल में काम से जाना पड़ा। आधी रात को होटल में कमरे से रोने की आवाजें आने लगी। होटल कर्मी ने दरवाजा खोला तो देखा दिनेश कमरे में चादर में लिपटा हुआ था और उसके शरीर 2 फुट हवा में तैर रहे थे।
उसका चेहरा एकदम काला हो चुका था और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस नजारे को देखकर होटल कर्मी डर के मारे भाग गए। कुछ देर बाद पुलिस आई और दिनेश को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया गया, लेकिन यह घटना भी दिनेश के साथ जारी रही। हमने सुना था कि मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक है जो शायद दिनेश को ठीक कर सके। हम सब उसे लेकर फिर वहीं गए। भूतिया आत्मा, वही मटकी, वही नारियल, वही चुनरी और श्रृंगार का सामान। ये सिलसिला चलता रहा। तांत्रिक आता, पूजा करता, लेकिन कुछ नहीं होता। कलकत्ता के काली मंदिर तक जाने के बाद पुजारी ने दिनेश को ठीक करने की कोशिश की। इस बार पूजा और भी अलग थी। नींबू, लौंग, कफन और अंत में रिद्धिमा ने अपने ही शब्दों में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या रिद्धिमा ने सच में जाने का वादा किया? क्या दिनेश अब सही हो पाएगा? इस कहानी का अंत हम कभी नहीं जान पाएंगे।